की बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। रिशु श्री टेंडर घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। एसवीयू ने कोर्ट में ये आरोप पत्र दिया है। करीब 4000 पेज का आरोप पत्र जमा किया गया। रिशु श्री समेत 7 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। एडीजी पंकज दराद ने केस की पूरी जानकारी दी है। 7-8 साल में टेंडर से करोड़ों कमाने का आरोप रिशु श्री पर है और अधिकारियों की मिली भगत से कमाई की जाती थी। टेंडर में 7 से 10% कमीशन का आरोप है। 2 से 3% कमीशन अफसरों को दिया जाता था। बयान और दस्तावेज जो है वो उसके सबूत कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। यह कांड जो है रिशु श्री और उनके सहयोगी कंपनी के जो निदेशक आदिगण हैं उनके माध्यम से और उन लोगों के द्वारा टेंडर में दलाली करना, टेंडर में स्पेसिफिकेशंस में छेड़छाड़, टेंडर में सरकारी अधिकारियों का पद का दुरुपयोग करना, उनका सहयोग लेना और टेंडर को मैनेज करना मुख्य रूप से ये आरोप है। और इस प्रक्रिया में इनके द्वारा जो कमीशन प्राप्त की जाती थी वो कमीशन सरकारी अधिकारियों को भी दी जाती थी। तो ये पीसी एक्ट के धारा 7, 8, 9, 10 और 12 पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। टेंडर मामले में विशेष निगरानी ने आज आरोप पत्र जो है वो न्यायालय में दाखिल कर दिया है। और जी हाँ, यहाँ पे आज विशेष निगरानी के एडीजी पंकज दराद ने जानकारियां जो देते हुए इस मामले को विस्तार से बताया और कई अहम जो जानकारियां हैं वो सामने आकर के रखी। इस पूरे मामले में रिशु श्री जो है आखिर कैसे टेंडर के जरिए पैसा कमाता था और कैसे अकूत संपत्ति जो है उसने दर्ज की। सबसे खास बात है कि जो यहाँ पे आज आरोप पत्र जो दाखिल किया गया है वो लगभग 4000 पन्नों का है और इसमें बताया गया है कि कैसे वो टेंडर के बदले में लगभग 7 से जो है वो 8 साल के अंदर जो है उसने करोड़ों के पैसे जो है वो कमाए। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बदले में जो टेंडर लेता था 7 से 10% जो है वो रिश्वत के रूप में देता था और 2 से 3% जो है वो अधिकारियों को जाता था। तो यहाँ से उन्होंने जो ये जानकारी दी है एडीजी ने, कई नाम जो है सामने आए हैं। मुमुक्षु चौधरी जो इंजीनियर हुआ करते थे उनके ऊपर भी लगातार आरोप लगे हैं और उन्होंने भी कितने करोड़ों रुपए जो है उसके खाते में भी गया और लगातार जो है वो टेंडर को मैनेज किया गया। तारनी जो है वो अपने कार्यालय में 10 टेंडर जो है वो रिशु श्री को दिलवाने में मदद किया था, ये भी जानकारियां उन्होंने दी। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी पता चला है कि पिछले 7 सालों में रिशु श्री जो है वो कम से कम 12 बार जो है वो विदेश भ्रमण जो है वो उन्होंने किया है। वहाँ पे उनकी कई पॉश जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जब्त की गई है, करोड़ों रुपए जो है वो जब्त किए गए हैं। लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो 2 IAS अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर की जो बात आ रही थी, इस पे सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि इन पे घोर विभागीय जो है उनकी अनियमितता है, उसके अपराध जो है वो बनते हैं। लेकिन टेंडर मामले में टेंडर को घपला करने को लेकर के, टेंडर मैनेज करने को लेकर के ये दोनों जो IAS अधिकारी हैं वो मामला सामने जो है साथ में अभी तक कोई सबूत जो है वो पेश नहीं हुए हैं। इसलिए इस केस में दोनों जो है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा कि यहाँ पे घोर जो विभागीय अनियमितता है इसके तहत जो है विभागीय कार्रवाई निश्चित रूप से उन पर की जाएगी। कटिहार से आपको बड़ी खबर बताते हैं। देसी बम मिलने से सनसनी मच गई है। कोढ़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कोलासी पुलिस शिविर इलाके के मथुरा गांव में किराना दुकान में ये बम मिला है। कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में पॉलिथीन पर ये बम रखा था। मुहर्रम से पहले ये दुकान में देसी बम रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसे लेकर इलाके में कई तरह की चर्चा चल रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम ने जांच शुरू कर दी है। तो कटिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और ये किराना दुकान की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ भी आ गई है और बताया जा रहा है इसी किराना दुकान से देसी बम मिला है। मुहर्रम से पहले अगर रख दिया है, अब कैसे क्या करेगा?
कौन बात हुआ मुहर्रम में, क्या करेगा नहीं करेगा, ये लोग कहना मुश्किल है। आप लोग को डर लग रहा है, भय हो रहा है? पूरा भय लग रहा है, भय लग रहा है कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के समाज में कहूँ विवाद फैला दे। डीएमसीएच परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी के अनुसार छात्र अपने परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर कॉलेज प्रशासन से नाराज था और इसी विरोध में उसने अस्पताल परिसर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्र को समझाने में जुट गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। तस्वीर बीएससी नर्सिंग के थर्ड पार्ट के छात्र हैं, फाइनल ईयर के, और आप देख सकते हैं कि वो एक मोबाइल टावर पर चढ़ बैठे हैं और मोबाइल टावर पर चढ़ने की जो बातें उन्होंने सामने रखी है वो कई आरोप लगा रहे हैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल पर, और आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को भी रखे हैं, लेकिन प्रिंसिपल के द्वारा उनकी मांग स्थिति तकरीबन 10 बजे हम लोग जनहित कार्य में बेता थाना पे पहुंचे हुए थे। थाना अध्यक्ष महोदय को फोन आया तो डीएमसीएच में टावर पे चढ़ गया। दरभंगा में तो ये पहले पूर्व में ऐसी प्रथा नहीं थी जो किसी भी आंदोलनकारी अपने आंदोलन को कार्य मनाने के लिए टावर पे चढ़ जाए। उसका नाम धनंजय कुमार है और उनको सस्पेंड भी किया गया है और फॉर्म भरने से मना कर दिया गया। 7 सेमेस्टर का लास्ट ईयर का स्टूडेंट है वो। हाँ, तो क्या रहा है तो वो चाह रहा है ये सब ऐसा ना हो, हम लोग के साथ अच्छा हो। पिछले सेमेस्टर में भी 5 बच्चे को फेल कर चुकी हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी खानपुर प्रखंड के चाकोटी मठ में प्राण प्रतिष्ठा और विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए। चाकोटी मठ में भगवान विष्णु के 24 अवतार को एक साथ दिखाया गया है। मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। 24 अवतार की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम सम्राट और अन्य लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की। आवश्यकता पड़ने पर संशोधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को। बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बातें भी कही जा रही है। पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने पार्टी और नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार पर बड़ा दावा। चुनाव से पहले हमें अध्यक्ष पद से हटाया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। बिहार चुनाव में हार का ठीकरा अखिलेश सिंह ने नेतृत्व पर फोड़ा है। उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई। अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। हम एमपी में जिता कर लाए थे 4 सीट। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में परिसीमन पर आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये बयान दिया है। सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति हैं। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं। बिहार कांग्रेस में बगावत को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के लिए काफी मेहनत की, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर घमासान की स्थिति है और आपसी लड़ाई के कारण बिहार में पार्टी लगातार कमजोर होती गई। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत सीनियर नेता है और कांग्रेस को सदाकत आश्रम जो मड़घट बना हुआ था उसको सजाया, संवारा, पदयात्रा की। सबसे ज़्यादा मेहनती कांग्रेस के अध्यक्ष हमने उनको देखा और जब सब कुछ सजा लिया थाली में तो अल्लाह बरू आ गए और फिर कांग्रेस ने उनको हटा दिया। तो कांग्रेस को नतीजा भुगतना पड़ा और ये सही है कि कांग्रेस में
आवाज बुलंद हो रही है, सही बात बोली जा रही है। बिहार को उद्योग हब बनाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी निवेशक तभी आएगा जब उसे आवश्यक जमीन उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके। या कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी लग सकता है जब जमीन का लैंड बैंक हो, और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने एक विशेष बैठक कभी बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिला में हमारा राजस्व विभाग लैंड बैंक तैयार करे और जहां जरूरत है वहां पर जो है हम जमीन का भी अधिग्रहण करेंगे। भागलपुर में तेज आंधी के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रमशिला सेतु पर बने एक अस्थायी पुल पिकेट के गिरने से एक दिव्यांग दूध विक्रेता की मौत हो गई। मृतक विनय ईश्वर अपने बेटे के साथ सेतु पार कर रहे थे और तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बेटे को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करने के बाद विनय खुद सड़क किनारे खड़े हो गए, लेकिन इसी दौरान पुलिस पिकेट उनके ऊपर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि घायल विनय को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी देर हुई और इलाज से पहले उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुल पर बने अस्थायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, आप देखिए। बीच में बहुत जोर से आंधी आ गया, हम सब पुल पे, मेरे पापा कहे कि अभी पुल पे रुक जाओ, बाद में चलेंगे। फिर वहाँ पे पुल पे रुक गए। मेरे वहाँ पे लोहा का ड्रम रखा हुआ था, उस पे आदमी एक दो चौड़ा सकता था। मेरे पापा उसमें घुसा दिए। मेरे पापा पानी में रहे, उधर इधर रखा हुआ था। मेरे पापा इधर घुमाए थे, उधर से बहुत जोर से हवा चला, एक गिर गया, यहाँ पे पूरा एक कट गया। फिर माथा में चोट लगा, दोनों का ज्यादा फट गया। आंधी के वजह से ये टीन का शेड जो है इधर दिखाएंगे आप, तो जिस भी कंस्ट्रक्शन जिस भी एजेंसी ने बनाया है, ना तो उन्होंने इसको स्टैंड रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए किसी नट बोल्टों का या किसी तरह जाम करने की व्यवस्था की है। हमको लगता है दो जगह बना हुआ तो दोनों ही उड़ गया। अभी हम हैं भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के उसी स्थल पर जहां कल देर शाम जो है यहीं पर वो हादसा हुआ था जिसमें विनय ईश्वर जो दूध विक्रेता है उनकी मौत हो गई। यही वह पुलिस के बैठने के लिए जो बनाया गया पिकेट है चदरे का, ये गिर गया और इसी से दबकर जो है विनय ईश्वर की मौत हो गई। और इसके बाद जो है उनका पुत्र जो है यहाँ पर आधे घंटे से अधिक समय तक लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा कि उसके घायल पिता को जो है कोई यहाँ से अस्पताल पहुँचा दे, लेकिन किसी ने भी जो है मासूम बच्चे पर जो है तरस नहीं खाया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो यहाँ पर अस्थायी कैंप बनाया गया है, ये तेज हवा के झोंके में ही आखिर कैसे गिर गया। यहाँ पर व्यवस्था की बात तो बहुत की गई थी, लेकिन कल की घटना ने जो है पूरी सच्चाई खोलकर सामने रख दी है। और देखा जा सकता है कि अभी भी जो है कई टेंट यहाँ पर गिरे हुए हैं जो पुलिस जवानों के बैठने के लिए है। कल शाम की घटना है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो ये पोस्ट गिरा था आप देख लीजिए, अभी भी उसी तरीके से ये पोस्ट गिरा हुआ है। इसे उठाने तक की जहमत जो है किसी ने नहीं उठाई। आगे भी इसी तरह के हालात हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह का ध्यान जो है विक्रमशिला सेतु पर दिया जाना चाहिए था, वो अभी भी नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इसको लेकर कब तक कार्रवाई शुरू करता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कैमूर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी में आग लग गई है। आग में पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। भभुआ के पटेल चौक पर यह हादसा हुआ है। लाइब्रेरी में सुरक्षा व्यवस्था में भी कमी थी। बताया जा रहा है कि पूरी लाइब्रेरी इस भीषण आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई है। तो भभुआ के पटेल चौक पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा एक एग्जिट द्वार। तो आग का कहर आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरी घटना को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आग लगने के बाद का ये जो मंजर है वो आप समझ सकते हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया है।
हम हैं और हमारे साथ थानाध्यक्ष महोदय भभुआ। हम लोग को सूचना मिली कि पटेल चौक के पास एक अमेरिकन लाइब्रेरी है, वहाँ पे अग्निकांड की सूचना मिली। सूचना मिलने के पश्चात हम लोग SHO साहब के साथ आए हुए हैं और अभी घटनास्थल का मुआयना किया है। तो इसमें कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने मुआयना किया है और यह पाया है कि इसमें जो आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन है अग्निकांड से बचाव के लिए, उसका पूरी तरीके से मैंने देखा कि पालन नहीं किया गया है। जो लाइब्रेरी के संचालक हैं शुभम राज, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है और बाद में इसकी हम लोग रिपोर्ट जिला को भी आज हम लोग करेंगे। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सम्राट कैबिनेट में कई एजेंडों पर मुहर लगी है। 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली है। मधुबनी, सिवान, नवादा, पटना और औरंगाबाद में ये विश्वविद्यालय बनेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक की? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट की बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में निजी विश्वविद्यालयों की मांग हो रही थी लगातार लोगों के द्वारा, और अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बिहार के अलग अलग 5 निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मधुबनी में सांझा विश्वविद्यालय, सिवान में निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन की मंजूरी दी गई। नवादा के अशोक नगर में SA विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन की मंजूरी दी गई। पटना में हिमालय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई है और औरंगाबाद में जसोइया मोड़ के पास शीत योग विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और यह मांग पहले से उठती रही है कि बिहार में भी अन्य राज्यों के जैसे निजी विश्वविद्यालय हैं वो खुले अधिक से अधिक, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके, बड़ी संख्या में बच्चे उसमें पढ़ सके। और इसी को लेकर के एक बड़ी जानकारी भी जो साझा खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन सभी निजी विश्वविद्यालयों को लेकर के की है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आगे आपको दिखाते हैं देश दुनिया की खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग 2 हफ्तों की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई शहर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह BMC ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। मुंबई के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना जताई। हालांकि इस भारी बारिश के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कई इलाकों में जबरदस्त जल भराव देखने को मिला, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश ने BMC के दावों की पोल भी खोल दी। BMC ने मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए गए थे, लेकिन मुंबई और आसपास के जिलों में तेज मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीरें आप अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आसमानी आफत ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि पेन्योर जिले के याजाली क्षेत्र के पोसा स्थित कॉलोनी में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने निचले इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेज बहाव में जहां करीब 15 क्वार्टर पूरी तरह ढह गए, तो वहीं मुख्य हाईवे को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। असम सरकार भी पूरे हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि इस आपदा का असर सीमावर्ती जिलों तक फैल सकता है। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम में इस वक्त आस्था का जबरदस्त सैलाब उमड़ा है। कपाट खुलने के महज 2 महीने के भीतर ही 12,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 20 से 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं। वहीं मानसून सीजन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है।
यूक्रेन ने क्रीमिया के ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए थर्मल पावर प्लांट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों से बड़े तेल डिपो में आग लग गई, जिसके बाद क्रीमिया के कई हिस्सों में भारी बिजली गुल हो गई और ईंधन की बिक्री रोकनी पड़ी है। हमलों के बाद भीषण आग लग गई और धुएं का गुबार भी छा गया। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई है और 28 अन्य घायल हुए हैं। और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज बुधवार यानी 24 जून 2026 को भी सर्राफा बाजार में कीमतों में हलचल देखने को मिली। सोना और चांदी दोनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का 1.26% गिरकर 1,44,676 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी 0.65% गिरकर 2,24,356 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और अब खेल की खबरें आपको दिखाते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्पिनर श्री चरनी ने इतिहास रच दिया है। 21 साल की श्री चरनी विमेंस T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। श्री चरनी को महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। श्री चरनी फिलहाल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 3 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच ये ट्रेड हुआ है। इस आईपीएल के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी थी। लखनऊ ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। अब ट्रेड के बाद वे 15 करोड़ रुपए की फी पर दिल्ली से जुड़े हैं। वहीं कुलदीप यादव करीब 13.50 करोड़ रुपए की अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ में शामिल हुए हैं।